सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस सप्तम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को परम सुंदर श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा सुनाई जाएगी। इसके पश्चात ही आप लोगों को पांडवों का राजसूय यज्ञ कैसे निष्प्रभावी हुआ, कैसे पांडव अपना यह यज्ञ नहीं कर पाए, इसको भी कथा आप लोग सुनेंगे भक्तों। और इसके साथ ही भक्तों, जो लोग भी परम दान में अपना सहयोग करना चाहते हैं इस भक्ति दान में, वह कृपया डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें। श्री राधे। चित किया और उसके जेल खाने में जाकर के 20,800 राजाओं को उसके बंधन से मुक्ति दिलाई। सभी राजाओं ने मिलकर भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे प्यारा मंत्र है। जब भी कोई आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो इसी का स्मरण करना चाहिए। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमारे परम पूज्य देवराज बाबा सरकार जो मचान पर रहते थे जमुना तट पर, वो हमेशा इसी का उच्चारण करके सबको सुनाते थे, इसका खूब भजन करो। आज भी उनके मचान जहां भी हैं वहां पर ये लिखा रहता है। पर प्राय लोग इसको प्रणतः क्लेश ज्यादा विसर्ग लगाते हैं। प्रणतः में विसर्ग नहीं है, प्रणतः क्लेश नाशाय बोले। विसर्ग का प्रयोग प्रणतः विसर्ग हो जाएगा, बिना विसर्ग के प्रणतः क्लेश नाशाय। आधा अक्षर आगे हो तो प्रथम अक्षर पर जोर लगा के बोला जाता है। तो भगवान ने राजाओं को मुक्त किया और सबको राजसूय यज्ञ का आमंत्रण दिया। अब इंद्रप्रस्थ में माने दिल्ली में बहुत विशाल यज्ञ पांडवों ने करवाया। उसमें सब देश के राजा महाराजा, संत महंत, जगत गुरु सब आए। अब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा हुआ, प्रथम पूजन किसका किया जाए? एक से एक विभूतियां बैठी हैं। तो सहदेव ने खड़े होकर कहा, मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया कोई नहीं। तो पितामह भीष्म ने खड़े होकर अनुमोदन किया, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, सच में कृष्ण जैसा कोई नहीं। तब तो करतल ध्वनि से सबने प्रस्ताव पारित कर दिया। और जैसे पांडवों ने हाथ पकड़ के प्रभु को बैठाया सिंहासन पर, सो उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसके तन बदन में आग लग गई। एकदम तिल मिला के खड़ा हो गया। मन में सोचने लगा, ये वही श्रीमान जी हैं कि बारात लेके बैंडबाजी के साथ हम गए और दुल्हन लेके ये भाग गए। आज मेरा मौका है, मैं भी छोड़ने वाला नहीं इसको। और फिर खड़े होके जो गालियां दी, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यैर्विभिद्यते। ये सहदेव बच्चा है और ये भीष्म बुढ़ा हो गया है, पर तुम लोगों ने बिना विचार किए इस ग्वारिया को प्रथम पूजन का पात्र कैसे मान लिया? जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो पांडव तलवार तान के मारने को खड़े हो गए। दुष्ट हमारे घर में हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है। जैसे पांडव प्रभु के पक्ष से लड़ने को तैयार हो गए तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा तलवार तान के खड़े हो गए। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। चेदी नरेश को सब अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रभु समझ गए अब तो ये विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। सारे विश्व की शक्तियां इस समय यहां बैठी हुई हैं। अभी दो भागों में बट जाएंगे और महासंग्राम चालू हो जाएगा। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को शांत करके बैठा दिया। सुनो सुनो भैया, आप लोग बैठ जाओ, ये कोई और नहीं, हमारी बुआ का लड़का है, तो मेरा भैया है, तो मेरा भाई। तो जो भी कुछ निर्णय होगा हम दोनों भाइयों के बीच में होता रहेगा। हम दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें जरूरत नहीं, हम आपस में निपटेंगे। तो पांडव शांत बैठ गए, तो उधर शिशुपाल के भी समर्थक शांत होकर बैठ गए।
पर शिशुपाल शांत नहीं। वो गाली पर गाली देता गया। गोविंद खड़े खड़े सुनते गए और गिनते गए। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान, मैंने बुआ को वचन दिया था तेरे 100 अपराध क्षमा करने का, वो मैंने निभा लिया, अब आगे मत बोलना। पर ये कहां रुकने वाला था। जो 101 गाली हुई, सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने उसकी गर्दन उड़ा दी। एक दिव्य तेज उसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। और जो शिशुपाल की हालत सारी सभा ने देखी तो जितने दुष्ट राजा थे सब थर थर कांप गए। आपस में बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। अब बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, फिर बाद में देखेंगे। एक शब्द भी किसी राजा के मुंह से नहीं निकला कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया। भगवान ने सारे विश्व को भारत का संदेश दिया, सनातन धर्म का संदेश दिया कि हम सनातन धर्मी सहिष्णु हैं और शांति प्रिय हैं। हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारे संसार के जीव सुखी हों, निरोगी हैं, निरोगी रहें, ये हमारी मूल भावना है। हम नारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो। केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। पर हमारी इस सज्जनता को बहुत से लोग दुर्बलता समझने लगते हैं, हमारी कायरता समझने लगते हैं। और जब हमारी सज्जनता को कोई कायरता समझे तो हमारे ऋषियों ने एक दूसरा मंत्र भी सिखाया है कि सठे साठ्यम समाचरे, जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाओ। ये भी बहुत जरूरी है। हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे यहां आतंकवादी भेजते रहे, ये सिलसिला बहुत वर्षों तक चला। कई दशकों तक हमने ये सिलसिला चलाया कि हम शांति का प्रस्ताव भेजते रहे और वो आतंकवादी भेजते रहे। परंतु ये शांति प्रियता का सूत्र उनको समझ में नहीं आया। अब बदलना पड़ा, सठे साठ्यम समाचरित। जब ये सूत्र अपना करके हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू किया है, घर में घुस के जब से थप्पड़ मारना चालू किया है, तब से उसकी हालत खराब कर दी। पूरे विश्व में बेचारा कटोरा लिए मांगता फिर रहा है कि कोई देने वाला नहीं है, भीख देने वाला भी नहीं रहा। अब उसे अपनी औकात समझ में आ गई, क्योंकि इतने वर्षों से शांति के गीत गा रहे थे, कोई समझ में ही बात नहीं आ रही थी। अब उनकी भाषा में जब जवाब मिला तो औकात समझ में आ गई। इसलिए हर जगह शांति के गीत अच्छे नहीं लगते। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, वो कोई मैयर घराने का संगीत सीख के नहीं गई है जो खुश होकर के दूध दिलाएगी। उसको मारने की जरूरत नहीं, केवल लाठी हाथ में लेके खड़े हो जाओ, उसको ही शांत हो जाएगी, क्योंकि वो वही भाषा समझती है। मारने की जरूरत नहीं, केवल हाथ में होनी चाहिए लाठी। इसलिए समय पर यदि आपने सही जवाब नहीं दिया तो आप शक्तिशाली होते हुए भी कायर सिद्ध हो जाएंगे। और जब से हमने समय पर शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया है, तब से बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया है। वो भी एक क्षण को लड़ने के लिए 10 बार सोचने के लिए बाध्य हो गए। युद्ध किए बिना अपनी शक्ति का समय पर प्रयोग करो। युद्ध के उन्माद की आवश्यकता नहीं है। युद्ध से किसी देश का भला नहीं होता। जहां जहां जिन देशों में युद्ध हो रहे हैं उनके दुष्परिणाम देख सकते हैं आप। पर युद्ध न चाहने का मतलब ये नहीं है कि आप कायर बन करके मौनी बाबा बन के शांत बैठे रहो। आप जितना शांत रहोगे उतना ही आपको सताया जाएगा। जो देश हमारे टुकड़ों पर हमारे सहयोग से स्वतंत्र हो पाए थे, आज वो भी हमको आंख दिखाने लग गए थे। परंतु जब से हमने अपनी शक्ति का सही ढंग से उपयोग करना सीखा है, तब से सब लोग सावधान भी हो गए हैं। और इसलिए भगवान ने 100 गाली सुन के अपनी सहनशीलता का भरपूर परिचय दे दिया सारे विश्व को। हम युद्ध नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, इसलिए 100 गाली सुन रहे हैं। पर गाली सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, कुछ कर नहीं सकते।
एक शिशुपाल को निर्भीक होकर भगवान ने मृत्यु दंड दिया तो सारे उद्दंड राजाओं पर अपने आप ही अंकुश लग गया, सब मौन और शांत हो गए। किशोरी जी के विवाह में भी यही हुआ था। देश देश के भूपति नाना सब आए, परंतु जनक जी का प्रण पूरा कोई नहीं कर पाए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, धनुष को हिला भी नहीं पाए, टरा ही न टारा। परंतु राम जी ने सबकी नाक बचा ली। धनुष को तोड़ करके सभी राजाओं की इज्जत बच गई। जनक जी ने तो स्पष्ट कह दिया था, तजवास निज निज गृह जाओ। जिसने निमंत्रण दे के बुलाया वही अपने घर में तुमसे कह रहा है कि जाओ अपने अपने घर को। इससे बुरी बेइज्जती और क्या हो सकती है। परंतु राम जी ने इज्जत बचा ली सबकी। तो राम जी का एहसान मानना चाहिए सबको कि हमारी नाक बच गई भैया। वो तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे धनुष टूटा और किशोरी जी ने वरमाला डाली सोई सबकी आंखें तन गई और बड़बड़ाना चालू कर दिया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को। हमारे रहते जानकी जी को कौन अपना सकता है, कौन उनसे विवाह कर सकता है। और जनक जी इनका साथ हैं तो जनक जी को भी पकड़ लो, बांध लो। बड़बड़ाने चालू किया तो लक्ष्मण जी का माथा गर्म हो गया कि दुष्टों की हमने तो इज्जत बचाई, ऊपर से हमको ही आंख दिखा रहे हैं। अब प्रभु से कहा, प्रभु आज्ञा दो तो इनकी बोलती मैं बंद करूं। भगवान मुस्कुरा के बोले, इनको इनकी बोलती बंद करने का हम उपाय कर देते हैं। अब गुरुजी के साथ में आए, विवाह के माहौल में क्यों हिंसा करो, मारधाड़ करना ठीक नहीं। हर जगह मारधाड़ अच्छी थोड़ी लगती है, यहाँ का माहौल नहीं है। तो फिर ये बड़बड़ा रहे हैं, मुंह में आवे सो बक रहे हैं, क्या करूं। भगवान बोले उपाय हम कर देते हैं। भगवान ने तुरंत परशुराम जी का स्मरण कर लिया और जो परशुराम बाबा फरसा लेके आए तो जितने बड़बड़ा रहे थे सबके मुंह पर ताला पड़ गया। एक शब्द किसी के मुंह से निकला, थर थर कांप गए कि हे भगवान अब क्या होगा। परशुराम जी किसी की तरफ या दृष्टि भी डाल करके देख लेते हैं, कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, उसी को लगता राजा को जैसे हमारी उम्र हो गई पूरी, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे कोई क्यों घूर रहे। ये हालत थी राजाओं की परशुराम जी को देखकर। पर उन परशुराम जी से जब लक्ष्मण जी ने खूब आनंद लिया और खूब हास्य विनोद किया, खूब चिढ़ाया और अंत में राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया, तो परशुराम जी भी जय जयकार करते हुए नमन करते वहां से निकल गए। तो जितने दुष्ट राजा थे सबके पसीना छूट गए कि भैया जिन परशुराम जी से हमारी हालत बिगड़ रही थी, उन परशुराम जी की हालत इन्होंने बिगाड़ दी, तो इनके सामने हमारी क्या औकात है। एक शब्द फिर किसी के मुंह से नहीं निकला, सब राम जी को प्रणाम करके खिसक लिए। राम जी का प्रभाव सबको समझ में आ गया कि ये क्या चीज है। राम जी ने युद्ध नहीं किया, एक शब्द भी नहीं कहा और बिना युद्ध किए, बिना कुछ कहे अपने प्रभाव का प्रदर्शन करके सब दुष्ट राजाओं पर अंकुश लगा दिया। यह है राम जी की नीति। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान यथार्थ। इसलिए युद्ध करना समाधान नहीं है। समाधान वह है कि आप अपनी शक्ति को इस ढंग से प्रभाव में लाओ कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजा आपसे लड़ने की सोच भी ना पावे, युद्ध की कल्पना ना कर पावे। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषधर, विष के जहर के दांत उसके मुंह में हो फिर भी वो किसी को न काटे, तो सर्प की सहनशीलता और सज्जनता समझ में आती है। और जब उसके जहर के दांत ही तोड़ दिए जाए, फिर वो सांप कहे कि मैंने आजकल काटना छोड़ दिया है, तो अब तू काट के कर भी क्या लेगा। ऐसे सांपों को लोग गले में लटकाए घूमते हैं, उनसे मनोरंजन करते हैं, क्या बिगाड़ेगा किसी का। तो भैया जब जहर के दांत हो तब न काटो, तब आपकी सहनशीलता और शोभा है। उसी प्रकार शक्ति होते हुए भी आप दूसरे को क्षमा करते हो, तब आपकी शक्ति की शोभा है। और शक्तिहीन होने पर तुम कहो कि हमको लड़ाई पसंद नहीं, युद्ध पसंद नहीं, तो तुम बिगाड़ भी क्या लोगे। वो सहिष्णुता नहीं कहलाती, इसको कायरता कही जाती है।
ये सज्जनता नहीं है, ये विवशता है। दोनों में अंतर होता है। लंका में घुस करके निशाचरों को मार रहे थे बानर भालू, हाहाकार मचा दिया था लंका में बानर सेना ने। उसके बाद भी राम जी ने अंगद को भेजा रावण के पास के एक बार अंतिम बार और समझा दो, शायद उसकी बुद्धि सुधर जाए। क्या समझाना है? बोले काज हमार तासु हित होई, हमारा काम बन जाए, जानकी हमें प्राप्त हो जाए और उस बेचारे का भी भला हो, ऐसा समझाओ। रिपुसन करिए बतक ही सोई। और जब शांति दूत बन करके अंगद जी पहुंचे रावण के दरबार में, तो रावण को लगा ये तो डर गए, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, न कल के बच्चे हैं और नर बानर तो हम राक्षसों के आहार है। तो राम जी सशक्त होते हुए भी शांति का सुझाव दे रहे हैं, और रावण उस शांति के सुझाव को कायरता समझ करके हल्के में लिया और ठुकरा दिया। अंत में उसका दुष्परिणाम भोगा। तो सज्जनता की भाषा उसको अच्छी लगती है जो शक्तिशाली हो। शक्तिहीन व्यक्ति यदि सज्जनता की भाषा बोले तो कायरता ही सिद्ध होती है। इसलिए भगवान ने एक शिशुपाल को दंड दे करके सारे भारत जितने भी विश्व के राजा उद्दंड बैठे थे उन सबको अपनी शक्ति का परिचय करा दिया। सब शांत रहे, मौन रहे, एक शब्द भी किसी से मुंह से नहीं निकला, और पांडवों का जो यज्ञ था वो सानंद संपन्न हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत चरित्र हैं प्रभु के। परंतु अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित ने कहा महाराज, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया था कि नहीं? कृपा करके बताओ। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा सुदामा जो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जाति मात्र के नहीं है, ब्रह्मवित्तमः अर्थात ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानियों में भी शिरोमणि, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले प्रशांत आत्मा सदगृहस्थ संत हैं श्री सुदामा जी महाराज, जिनकी धर्मपत्नी का नाम देवी सुशीला। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, सुशील स्वभाव की सुशीला है। एक दिन सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा जी से पूछा, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या ये सच है? सुदामा जी ने चौंकते हुए पूछा, किसने बताया तुझे? बोले महाराज, एक साधु आए थे भिक्षा मांगने, घर में कुछ नहीं था तो मैंने हाथ जोड़ लिए, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे स्वामी सुदामा जी तो द्वारकानाथ के बहुत अच्छे सखा रहे हैं, वो तो द्वारकाधीश हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने आपसे पूछ लिया। सुदामा जी मुस्कुराए और बोले, देवी बात तो बिल्कुल सही है, परंतु गुरुकुल में हम लोग साथ साथ रहते थे, तब से दोबारा मिलना हुआ नहीं। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, भगवान द्वारकानाथ आपके मित्र और आज तक तुमने मुझे भी नहीं बताया। यदि ये बात सत्य है आपकी तो एक बार आपको उनके दर्शन जरूर करना चाहिए, मिलना जरूर चाहिए। इतना सुन के सुदामा जी के हृदय में उल्लास होने लगा, मन में विचार आया, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। ब्राह्मणी कह रही है तो बड़ा बढ़िया मौका मिलेगा, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। ठीक है ब्राह्मणी, तू कहती है तो चला जाता हूं मिलने, परंतु खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, व्यवस्था मैं बनाऊंगा। तुरंत भाग करके गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई।
या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई और जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी एक जो धोती घर में पड़ी थी उसके टुकड़े आपस में जोड़ करके सिल करके और वस्त्र के खंडों को जैसे तैसे जोड़ करके पोटली बांध दी और कहा स्वामी जी बस यही भेंट देना, किंतु भेंट देते समय एक छोटा संदेश मेरा भी कहना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। हे दयालु, आपने सभी भक्तों को एकादशी का व्रत बतलाया है तो सब महीने में 2 बार एकादशी रखते हैं, पर मेरे ऊपर ऐसी कृपा है 12 मास यहां घर में एकादशी यही बनी रहती। थोड़े से शब्दों में सारी बात सुशीला ने कही। ठीक है ब्राह्मणी कह दूंगा। और यों कह करके सुदामा जी तो बगल में पोटली दबाए चल दिए। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में सो गए। सोते सोते भगवान ने क्या लीला करी कि अपनी योग माया शक्ति से उठा करके दिव्य द्वारका में ही सुदामा जी को सुला दिया। जब नींद खुली तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई पड़ी। तो भौचक्के से सुदामा जी राहगीरों से पूछने लगे, भैया जी यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो, द्वारका में आप कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? बोले, भैया हम अपने कन्हैया से मिलने आए हैं। यदि ये द्वारका है तो ये बताओ वो कहां मिलेगा? बोले, ये कन्हैया कौन है बाबा? उनका कुछ अता पता मालूम है? वो हमें कछु ना मालूम भैया, हमें तो इतना मालूम है वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भाई मेरे बचपन को मित्र है तो लाड़ प्यार से मैं कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो सब राहगीर मुंह फाड़ के देखने लगे, अरे बाबा किसका नाम ले रहे हो? वो हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे राजा धीराज हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है क्या? अरे कुछ अदब के साथ, कुछ विशेषणों के साथ सम्मान पूर्वक नाम लो। बोले भैया तू बता दे कैसे नाम लियो जाए? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी बोले, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो, अब ये बता वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा ये जितने भी लाइन से भव्य भवन दिख रहे हैं सब वो हमारी सरकार के ही, और चिंता न करना, हमारे सरकार ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, वो अवश्य मिलेंगे आपसे। और यूं कह के राहगीर तो आगे बढ़ गए। सुदामा जी मन ही मन डर गए कि इतना बड़ो राजा, इतने सारे महल, इतने वर्षों के बाद मिलने पर न जाने पहचानेगा कि नहीं। तो डरे डरे सुदामा जी बेचारे रुक्मिणी के महल में घुस पड़े। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज। कैसे आना हुआ? बोले भैया अपने महाराज से इतना बता दे, तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए? आप हमारे महाराज के सखा हो? बोले हाँ। ठीक है विराजो। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला, सरकार इस दास को दरबार की सेवा में बहुत वर्ष बीत गए, परंतु जो विभूति आज हमने दरवाजे पर देखी है ऐसी विभूति पहले देखने को नहीं मिली। ऐसा कौन है भाई? परिचय दिया। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दरवाजे की ओर दौड़े कि द्वारपाल घबरा गया कि ये कौन महापुरुष आ गया जिसका नाम सुन के सरकार ऐसे अगवानी के लिए दौड़े। सभा में हड़कंप मच गया कि एक से एक विभूतियां आती हैं, पर सरकार को ऐसे भागते हमने कभी नहीं देखा। लगता कोई बहुत बड़ी हस्ती का दर्शन होने वाला है। भगवान दौड़े दौड़े मुख्य द्वार पर पहुंचे। सुदामा जी को देखते ही भगवान ने लपक करके दोनों भुजाओं से सुदामा जी को अपनी छाती से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंधे लग करके आनंद मग्न हो गए। कंठावरोध दोनों का है। भगवान हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी से जल लाओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी भाग करके भीतर गईं। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और दोनों चरण सुदामा जी के उठाकर अपनी गोद में रख लिए। पीतांबर से भगवान ने चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ की और सुदामा जी के चरणों के तलवे को धीरे धीरे भगवान सहलाने लगे। हाथ फेरते ही पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। भगवान एक एक करके सुदामा जी के चरणों में लगे कांटे निकालने लगे। कांटे के साथ रक्त भी निकलने लगा और ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देखकर भगवान इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी जल लेके आती तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से इतना नीर बहा। गंगा यमुना की ऐसी धारा चली कि सुदामा जी के दोनों चरण भगवान ने अपने नेत्र जल से ही धो डाले। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। इतना नेत्र से जल निकला कि सुदामा के दोनों चरण धुल गए। रुक्मिणी पानी लेके पहुंची, तब तक पानी का कार्य पूरा हो गया। रुक्मिणी यह दृश्य देखकर और सारी सभा एक ही कल्पना कर रही है, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इस दीनहीन मलिन ब्राह्मण ने क्या पुण्य किया होगा जिसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। आज हमारे द्वारकानाथ उसके चरणों को धो रहे हैं अपने नेत्र जल से। इसके सौभाग्य की आज कौन सराहना कर सकता है। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया, हमारे घर आंगन सबको पवित्र कर दो इस पवित्र जल से। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। जगत को पावन करने वाले प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। प्रेम रामायण में हमारे गुरुदेव भगवान सरकार कहते हैं, जासु नाम जपी कहीं बारा, जासु नाम जपी कहीं बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, सो
सिर राखी सो प्रभु जन पद रज सिर राखी कहत पूत अपने मुख भाखी कहत पूत अपने मुख भाखी कहत पूत अपने मुख भाखी कहत पूत अपने मुख भाखी। भगवान कहते हैं मैं पवित्र हो गया, जिनके नाम से जगत पवित्र होता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही भीतर बाहर दोनों तरफ से जीव पवित्र हो जाता है। रुक्मणी चरणोदक लेके भीतर गई। भगवान समझ गए सभा में सकुचाए हो गए, सुदामा जी बैठे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा मित्र चलो अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर लो, और हाथ पकड़ के भीतर ले गए। स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर आके सुदामा जी को सुलाए। प्रभु ने चरण दबाए, पर भगवान ने देखा इतनी देर हो गई मित्र कुछ बोले ही नहीं रहे, मौन। और सुदामा जी के डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो सुदामा का संकोच मिटाने के लिए भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समामृत्येन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सद्रसीनवा। मित्र जब से गुरुकुल से हम बिछुड़े हैं तब से आज मिल रहे हैं। पहले ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी मुस्कुराते हो गए, आंखों से इशारे में बोले लाला या के अतिरिक्त कोई दूसरी बात ना पूछवे की? विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले हाँ वो तो है, तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत ज्यादा करते थे, कहीं बाबा जी ये तो ना बन गए? सुदामा जी बोले नायक कन्हैया विवाह तो है गए, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही काम, बहुत सुशील स्वभाव की है, तो बड़े आनंद सी जीवन की गाड़ी चल रही है। अब तू बोल तेरो विवाह भयो की ना है? कन्हैया हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सबसे मिलवाएंगे और सब कछु बताएंगे, पर पहले ये बताओ तुमने चुप ही अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो? सुदामा जी बोले रहने कन्हैया तो को बुलावो, कोई हंसी खेल है, भाग्य से आज तेरे दर्शन है गए। भगवान बोले चलो छोड़ो, जो बात है गई सो है गई, पर पहले ये बताओ भाभी जी से कहूं मेरी चर्चा करी? सुदामा जी बोले सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओहो तब तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, 4 घर के टूटे फूटे चावल हमें याकू कैसे दिखाऊं? तो बगल में पोटरिया बड़े जोर से दबाए ली, छुपा ली। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो? भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना करो। सुदामा जी बोले तो कर तो रहे मना, हम कछु ना लाए। भगवान हंसते हुए बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। याद है जब हम दोनों भैया एक बार जंगल में गए थे समिधा लेने, लकड़ी बीनते? सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया वादना कितना भयंकर पानी बरसो, पूरा जंगल पानी से लबालब भर गयो, तो हम दोनों भैया एक वृक्ष के नीचे ही सारी रात भींगते रहे, सर्दी में ठिठुरते रहे। कन्हैया बोले हाँ याद तो तुम्हें सब कुछ है, तो ये भी याद होगा उस रात तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे सर्दी में। तब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी खोलवे बार बार, तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातन को, विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और है। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले अब कितनी बार कहूं, मना तो कर दियो। भगवान बोले एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आयो ये हाथ दबाइयों काय क्यों बैठे? सुदामा जी बोले कछु बात ना है कन्हैया, पैदल चले हैं लंबी यात्रा करके, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले या को मतलब हाथ में दर्द है, और हम फालतू में इतनी देर से पैर दबा रहे? हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाऊं।
सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम, पोटली पकड़ के एक झटके में छीन ली। या पुटरिया में कहा है। अब सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल उसमें से निकाल के मुखार बिंद में डाल लिए। इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयाम जगदुमा ददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी की चावल खा करके बिना कुछ बताए भगवान ने एक लोक की संपदा का दान सुदामा जी को कर दिया। सुदामा जी के ललाट में विधाता ने लिख दिया था श्री क्षयः, लक्ष्मी की हानि, निर्धन होगा। और भगवान ने विधाता के अंक को पलट के रख दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। और यक्षश्री का मतलब क्या हुआ? कुबेर की संपदा। विधाता ने श्री क्षय लिखा था, भगवान ने अंक पलट के यक्षश्री प्रदान कर दी। कुबेर जैसा विशाल वैभव सुदामा जी को बिना कुछ बताए प्रदान कर दिया। पर सुदामा जी को बताया नहीं। भगवान बोले मित्र इतना सुंदर प्रसाद लाए थे और छुपाए बैठे थे, भाभी जी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए कहा होगा। बोले हाँ, एक बात कही। सुशीला का संदेश सुना दिया। सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और बिना कुछ बताए चुपचाप उत्तर भेज दिया। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। भगवान ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं बताया और विशाल वैभव से युक्त सुदामापुरी बना करके उन्हें प्रदान कर दी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। एक रात्रि सुदामा जी रुके और दूसरे दिन सवेरा होते ही लकुटिया उठा के चल दिए। भगवान ने एक बार को भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते हैं। न प्रभु ने रोका न सुदामा जी रुके। प्रेम से प्रभु ने विदा कर दिए और सुदामा जी चल दिए। और चलते चलते रास्ते में सोच रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्यता। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या हो सकती है। ऐसा विचार करते घर आए तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल वैभव देखा कि सुदामा जी डर गए बेचारे। सुदामा मंदिर। बिना कहे ही भगवान ने अपने मित्र सुदामा को वह सब दे दिया जिसकी सुदामा जी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह प्रभु की महिमा है जो बिना कहे ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। कृपालु प्रभु की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहती है जो उनके परम प्रिय होते हैं। प्रभु का प्रिय वही हो सकता है जो प्रभु को ही सब कुछ माने या प्रभु की ही शरण में सदैव रहे, क्योंकि प्रभु भावों के भूखे होते हैं। जिसका भाव सरल सुंदर स्वच्छ होता है प्रभु उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप लोग भी अपने मन अपने दिल के भावों को सरल कीजिए, सुंदर कीजिए। भक्तों, श्री राधे राधे। बने सुदामा कंचन महल बने सुदामा। अब कंचन महल खड़े सुदामा। कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा। मंदिर देख
मंदिर देख रहे सुदामा, मंदिर देख रहे, मंदिर देख, मंदिर देख। सुदामा जी बेचारे डरे डरे से अपने महलों का दिव्य दर्शन करते हुए घबरा रहे कि भाई झोंपड़ी तो मेरी यही जगह थी कि रातों रात इतने बड़े महल कैसे कौन के बन गए। मालूम पड़े काऊ राजा ने ये जगह पसंद कर ली, सो मेरी झोंपड़ी तोड़ दी, अपनों महल बना दिया। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई, ब्राह्मणी है कहाँ ढूंढ जाऊं। तो भवन के चक्कर काट रहे, इतने में दास दासियों ने महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। जो सुशीला ने अट्टालिका से झरोके से झांका, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी तो सुशीला आनंद में उछल पड़ी, अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो चलो भव्य स्वागत की तैयारी करो। भागती सुशीला श्रृंगार कक्ष में आके 16 श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में आरती सजा करके छम छम करती प्रियतम के स्वागत में चल पड़ी। दास दासी जय जयकार करने लगे, बोलो सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी ने जय घोष सुना तो और चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे, पर ये महल से महारानी कौन आ रही हैं, आरती वारती सजा के कहीं पूजा पाठ करवे जा रही होंगी। तो रास्ता खाली करके बेचारे किनारे पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए एक तरफ, और सुशीला छम छम करती हुई आई और चरणों में प्रणाम करके जब आरती उतारने लगी तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य महाराज, अब ऐसे सखाते मिले कि मोइये भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, सुदामा जी की तो आंखें फटी रह गई, सुशीला का मुंह देखते रह गए। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हे भाग्यवान, हमें तो आंखन पे विश्वास ही ना हो भाई, ये वही ब्राह्मणी है 1.5 हड्डी की। जब धनमान आवे महाराज तो चाल चेहरे सब बदल जाए। सुशीला को देख के हक्के बक्के रह गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमान की दासीनाम निष्कंठीना मध्य भांतिम सबे स्मिता। मानो साक्षात स्वर्ग की देवांगना कोई दिव्य धरा पर उतर के आ गई हो, ऐसा दिव्य रूप सुशीला का। सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, ये चमचमाती तन पे साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी और इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां आ गए सुशीला तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का महाराज, सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई, ब्राह्मणी कन्हैया पड़ो छलिया है, तो क्या बात है गई। अरे इतनी दूर पैदल पैदल बातें मिलवे गए, पर विदाई में फूटी कोड़ी ना धरी मेरे हाथ पे। जैसे गए वैसे ही राम राम करके लौटाई दी, और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। सचमुच कन्हैया मेरा घनश्याम है, घनश्याम नाम बादलों का भी, और आकाश के घनश्याम भी सांवले हैं, तो हमारा मुरलीधर घनश्याम भी सांवला है। वो भी बरसते हैं, ये भी बरसते हैं, वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। और जलधर जब जल बरसाते हैं तो दिन में बरसाते हैं तो हमको दिखाई पड़ते हैं, आज इतना पानी बरसा, पर कभी कभी तो रात में चुपचाप बरसात करके निकल जाते, हमको पता ही नहीं चलता कब बरस गए। उसी प्रकार हमारे मुरलीधर घनश्याम भी दोनों प्रकार से कृपा बरसाते हैं। कुछ कृपा ऐसी है जो दिखाई पड़ती है कि हमारे ये काम भगवान की कृपा से हुआ है, और कुछ कृपा ऐसी होती है जिसका हमें पता भी नहीं है वो कृपा बरस रही है। जैसे मनुष्य शरीर मिला, भगवान आके थोड़ी कहेंगे कि हमने दिया है, पर भगवान की कृपा से ही तो हमको मिला है। कबहू के कर करुणा नर दे, कबहू के कर करुणा नर दे, देत बीस बिनो है तु स्नेही, देत ईस बिनो है तू स्नेही, देत ईस बिनो है तु स्नेही, देत ईस बिनो है तू स्नेही,
कबहू की कर करुणा नर देहि कबहू की कर करुणा नर देहि करुणा नर देहि करुणा नर देहि। प्रभु की कृपा करुणा से ये नरदेही हमको मिली है। कृपा तो उनकी है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभ नर शरीर भगवान की कृपा से मिल गया। कोई अंधा आपसे कहे आप पर दो दो आंखें, हम पर एक भी नहीं है, जरा एक हमको दे दो भैया, दोनों एक एक से काम चला लेंगे और फ्री में नहीं लेंगे, तुम्हें चाहिए तो रुपया मांग लो, मूल्य बताओ कितना रुपया चाहिए तुम्हें। तो आप अपनी एक आंख देने का कितना मूल्य देंगे? आजकल तो अंगों का प्रत्यांतरण हो जाता है, कोई देने को तैयार नहीं होगा। आपको कोई घड़ी दे तो 10 बार उस घड़ी के गीत गाओगे कि ये घड़ी हमको विदेश से ला करके अमुक सज्जन ने दी। और जिस प्रभु ने हाथ दिया है कभी उसे भी तो धन्यवाद दो। हाथ ना हरि ने दिए होते तो घड़ी कहां बांधते। भगवान ने जो दिया है वो जगत में तुम्हें कोई नहीं दे सकता। सबसे कीमती मानव तन दिया है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, और तन भी दिया तो भारत भूमि में दिया। यूक्रेन में पैदा हो गए होते तो आज ऐसे शांति से बैठे होते क्या? प्राण बचा कहीं भाग रहे। गाजा में पैदा हो गए होते तो पवित्र भूमि भारत में दिया, वो भी मनुष्य शरीर दिया। और तुम तो और भी अतिशय बड़भागी हो, भारत में भी बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच मध्य प्रदेश में बैठे हो, भारत के हृदय में बैठे हो, मध्य भारत में, और उसमें भी पवित्र शीतला मैया के दिव्य धाम में और बड़े अखाड़ा में, जहां पर नित्य संतों का अखाड़ा और प्रतिवर्ष महाराज जी के द्वारा भव्य आयोजन होता है, जहां राष्ट्र की एक से एक विभूतियां आकर के आपको घर बैठे दर्शन दे रही हैं। कथा भले ही आप सुन लेना कहीं भी, आजकल तो टीवी पर बैठे बैठे घर में भी सुन लेते हैं, पर इतने संत महापुरुषों का दर्शन आपको यहां के अतिरिक्त जल्दी से कहीं मिलने वाला नहीं है। तो जो कृपा आप लोगों पर, हम पर बरस रही है, उस कृपा को कहने के लिए भगवान नहीं आएंगे, आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, भगवान की कृपा जो बरस रही है उसकी समीक्षा करो, उस पर चिंतन करो, विचार करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में भी हम लोग इसलिए भी बड़भागी हैं कि जो हमारे पूर्वज जिन रामलला को देखने के लिए तरसते हुए चले गए, जिनके नेत्र हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने रामलला को अवध में विराजमान होते हुए देखा, 370 धारा को हटते हुए देखा, जो असंभव कार्य लगते थे वो सब होते हुए हम देख रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी बहुत जल्दी हम देखेंगे। परंतु उसके लिए हमको भी जो हमारे मनोरथों की सिद्धि में दिन रात एक कर रहे हैं, उनको सशक्त करने का काम भी हम लोगों का होना चाहिए। यदि हम लोग उदासीनता दिखाएंगे तो उन्हें शक्ति नहीं मिलेगी, और उनको शक्ति नहीं मिलेगी तो ये कार्य कैसे संभव हो पाएंगे। इसलिए हम सबको सजग सावधान होकर के, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे सनातन हित में काम करे उसे सशक्त करना हम सब सनातनियों का धर्म है। हमें उन्हें शक्ति प्रदान करना चाहिए। बोल सनातन धर्म की जय। इस प्रकार से सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया। अब प्रभु को लगा कि 56 कोटि यदुवंशियों में कहीं मेरे जाने के बाद मेरा ही परिवार भार न बन जाए, इसलिए भगवान ने संतों को बुला के चातुर्मास्य करवाया और संतों के द्वारा अपने ही वंश को शाप दिलवाया कि जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुरनासनम, तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को ये जन्म देगी जो सांब साड़ी पहन करके गर्भवती महिला बन के गया था। जब साड़ी उतारी तो मूसल निकल पड़ा। घबराए, मूसल को घिस करके पानी में बहाए, वही एरका नाम की घास बनी। भगवान ने नारद जी से कहा, बाबा आप जाओ और मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का बोध कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में आए। वसुदेव जी ने जोरदार स्वागत किया और भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया कि बाबा भागवत धर्म किसे कहते हैं।
तब नारद जी ने कहा, सुनो राजन, यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। ऋषभ देव जी के 9 बेटा कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्हो, द्रुमल, चमस और करभाजन, ये 9 महात्मा एक साथ घूमते हैं, नवयोगेश्वर कहलाते हैं। तो जनक जी ने पूछा, महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी आप जैसे वैकुंठनाथ के प्रिय भक्तों का दर्शन अत्यधिक दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कृपा करके आज मुझे बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया से माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, मनसा माने मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, शरीर से और स्वभाव से आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कृष्णार्पणमस्तु, अपने लिए न करो, भगवान के लिए करो। वैष्णवों का प्रत्येक कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होता है, इसलिए वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। इसी बात को भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कर्म कर रहे हो मुझे अर्पण करके करो। एक मुनीम सेठ जी का करोड़ों का कारोबार संभालता है, हिसाब किताब रखता है, सब व्यवस्था संभालता है, परंतु यदि व्यापार में घाटा हो जाए तो सेठ जी जाने, फायदा हो जाए तो सेठ जी जाने, मुनीम जी को जितना मिलना है उतना मिलेगा। उसी प्रकार आप मैनेजर बन जाइए, घर के मालिक मत बनिए। घर के मालिक बनोगे तो टेंशन में रहोगे। जो मालिक होता है उसी को टेंशन होता है, बच्चों को कहाँ टेंशन होता है, वो भी तो घर में रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। पर जो घर का पूरा मालिक होता है उसको पूरा टेंशन होता है। बिटिया का विवाह करना है और महाराज अब की बार फीस भी भरनी है और उसका एडमिशन फलानी जगह कराना, तमाम दुनिया भर के सारे झंझट, मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को, उसको तो सबको संभालना है। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। घर के मुखिया को कितना टेंशन होता है और जो देश का मुखिया होगा उसको कितना टेंशन होगा। 18 घंटे काम करने पर भी दिन रात गाली खानी पड़ती है। तो जो जितना प्रमुख होगा उसको उतना ही बड़ा टेंशन और जिम्मेवारियां होती हैं। इसलिए ठाकुर जी को मालिक बना दो, मेरी डोरी तेरे हाथ, आपको जो अच्छा लगे सो करो, जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रहिए, और जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाइए, कर्म ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बहुत बढ़िया उपदेश नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से दिया। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति। अपने अन्यथा रूप को त्याग करके स्वस्वरूप में स्थिति हो जाने का ही नाम मुक्ति है। एक दिन उद्धव जी भगवान के पास आए और बोले, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आप जाने की तैयारी में हो। भगवान बोले, हाँ समय तो हो गया है, पर तुम्हें नहीं जाना है हमारे साथ, तुम्हें मेरे भक्तों का सहारा बन के यहीं रहना है। बोले, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। बोले, सन्यास का स्वरूप क्या होता है हमें समझाओ। तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके उद्धव जी को सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। बोले, बहुत से आते हैं, महाराज हमने गुरु तो बचपन में बना लिया था और मंत्र सब भूल भाल गए, अब आप हमें दूसरा मंत्र दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब समझ में आ जाए गुरु का महत्व क्या है, गुरु कौन बनने योग्य है,
तो जब गुरु में पूरी निष्ठा समर्पण हो जाए तब गुरु से मंत्र लेना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। गुरु किसान होता है और शिष्य का हृदय खेत। पहले गुरु क्या करता है, खेत को देखता है ये उपजाऊ भूमि है कि नहीं, और लगता है कि फसल अच्छी हो गएगी, उपजाऊ भूमि है, तब वो मंत्र का बीज उसमें कान फूंक करके डाल देता है और फिर उसमें से बढ़िया अंकुरण पैदा होता है, बीजांकुरण होता है। पर जहां हरियाली अंकुरण होने लगती है बीज से कि भेड़ बकरी खाने के लिए दौड़ पड़ती है, तो फिर किसान बाड़ लगा करके अपनी फसल को बचाने का उपाय करता है। छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं तो ईंट की परिधि से उसे रोका जाता ताकि भेड़ बकरी ना उखाड़ दें, चर ना जाए। और पौधे को कब तक सुरक्षा की जरूरत है, जब तक वो विशाल वृक्ष नहीं बन गया, तब तक बकरी भी कभी उखाड़ सकती है। और जिस दिन जड़ मजबूत हो जाएगी, विशाल वृक्ष बन जाएगा, उस दिन हाथी भी उसे नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अब वो मजबूत सुदृढ़ वृक्ष बन चुका है। परंतु कितना बढ़िया बीज हो, कितना बढ़िया खेत हो, परंतु उसमें पानी ना दी जाए तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो समय समय पर सींचते रहना चाहिए। भक्तमाल के जो टीकाकार हैं प्रिया शरण जी महाराज, उन्होंने टीका की है कि भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, वारी दे विचार वारी सींचो सतसंग सो। सदगुरु रूपी किसान ने मंत्र रूपी बीज कान में डाल दिया है, तो अब इसमें ये बीज मुरझा ना जाए, सत्संग के जल से इसको सींचते रहना चाहिए। इसलिए महाराज जी ने हर साल सत्संग का जो आयोजन किया है वो काय के लिए, कि मंत्र लेके भूल भाल न जाओ, कम से कम साल में एक बार आओ और सत्संग के जल से अपने सूखे पौधे को मुरझा जो रहा है उसको सींच करके पूरा हरा भरा पल्लवित कर लो। सींचो सत्संग सो। परंतु जब आप तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे, माला में हाथ डाल के भजन करोगे, तो भेड़ बकरी आ जाएंगी। कौन? नास्तिक। ये क्या राम 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 रटते रहते हो, ये क्या ये तिलक लगा करके 101 नंबर की प्लेट लगा रखी है, इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तो बहुत से लोग शर्म के मारे तिलक पहुंच लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव तिलक का महत्व बताते हैं। ये तिलक क्या है? जब कन्या का संबंध पक्का होता है ना, तो वर का तिलक किया जाता है। टीका टीका हो गया, माने कन्या का संबंध सुदृढ़ पक्का हो गया। उसी प्रकार आपने टीका लगा लिया, माने आपका संबंध भगवान से सच्चा पक्का हो गया। वो जगतपति हैं, जगतपति से आपका नाता पक्का हो गया, क्योंकि तिलक संकेत दे रहा है। और एक आचार्य के द्वारा जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, तो कन्या मंगल सूत्र धारण करती है, बिछिया आदि धारण करके पता चल जाता है कि सुहागिन है। और कोई सौभाग्य का चिन्ह नहीं दिखे तो समझ जाते हैं ये विधवा है, और सौभाग्य चिन्ह दिख रहा है तो लगता है सधवा है। धव कहते हैं स्वामी को, धवेन सहित सधवा, और विगत धवा विगत धवा विधवा। जिसका स्वामी चला गया वो विधवा, जिसका स्वामी है वो सधवा। तो माथे पर तिलक हो, गले में मंगल सूत्र की तरह कंठी धारण करी हो, तो पता चल जाता है कि इसका जगतपति परमात्मा इसके साथ खड़ा है, और ये सधवा है, माने परम वैष्णव है, भगवत भक्त है, भगवत भक्ति के ये चिन्ह है। और माथा साफ है, गले में कंठी भी नहीं है, तो समझ लो विधवा। बोलो जय सिया राम। इसका भी कोई स्वामी नहीं है, फालतू है। और फालतू कुत्ते हमेशा पिटते हैं, पर पालतू पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, मालिक लड़ने को खड़ा रहता है। इसलिए मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को होए रहे, तो दुर दुर करे न कोई। एक द्वार पर आ जाओ, और जो कुत्ता भी एक दरवाजे का वफादार बन के रहता है, तो मालिक को भी उसके खिलाने पिलाने का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और दरवाजे दरवाजे पर जो कुत्ते घूमते हैं, वो डंडा खाते पिटते हुए जाते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखता। उसी प्रकार यहाँ आकर के कथा सुन गए और कल जाकर के हरी चादर चढ़ाने पहुंच गए, तो समझ लो आप फालतू हो, किसी दरवाजे के नहीं हो। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि राम गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास। एक साधे सब सधे, एक निष्ठ होकर के रहो।
जहां समर्पण हो वहां पूरी तरह होना चाहिए। भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए। अब व्यभिचारिणी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति में व्यभिचार नहीं कि जहां गए वहीं त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। कहीं चादर चढ़ाने पहुंच गए तो कहीं महाराज कुछ करने पहुंच गए, ये सब नहीं। एक निष्ठ बनकर, आदर सम्मान सबका है पर समर्पण निष्ठा एक में है। जैसे पतिव्रता नारी एक पति में ही अपना पूर्ण समर्पण करती है, पर पति के नाते से ककिया ससुर और ममिया ससुर, पपिया ससुर, कितने ससुर होते हैं, सबको सम्मान देती है, सबको आदर देती है, पर पति के नाते से ही सबका आदर है। समर्पण केवल पति में है। ऐसी इष्ट एक होना चाहिए, आदर सम्मान सबका करना चाहिए। तो भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के द्वारा संन्यास धर्म का उपदेश दिया। 24 गुरु कौन है? पृथ्वी वायु आकाश आपुग्नि चंद्रमा रवि तपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णना भी सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। विवेक की आंख खुली हो तो किसी से भी आप कुछ सीख सकते हो। 5 महाभूतों को गुरु बनाया है। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है। मलमूत्र भी त्याग रहे हैं, गड्ढे भी खोद रहे हैं, बेचारी कुछ नहीं बोल रही। साधु का स्वभाव पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, तितिक्षु होना चाहिए। वायु को देखो, दुर्गंध में भागती भी नहीं तो सुगंध में ठहरती भी नहीं, वायु तो चलती रहती है असंग भाव से। ऐसी साधु को चाहिए, कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, दोनों में सम भाव से विचरण करे साधु। प्रतिकूलता से भागे नहीं तो अनुकूलता में फंसे भी नहीं, हवा की तरह असंग भाव से साधु को विचरण करना चाहिए। हाथी को गुरु बना के देखा कि काट की हथनी खड़ी कर दी और गड्ढा खोद करके उसको नकली घास से ढक दिया। हाथी ने जब हथनी को देखा तो मिलने के लिए कामांध होके दौड़ा और गड्ढे में गिर गया, और फिर बेचारे को गड्ढे से निकाल करके घर घर का भिखारी बना के घुमाने लगे। उस हाथी को गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पर्शेत दारमीवपि। साधु सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं का धर्म है, साधु संतों को हमेशा दूर से ही धरती पर माथा रख करके खूब अच्छी श्रद्धा के साथ प्रणाम करो, पर उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा गति गजराज की तरह हो जाएगी। एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। क्या सीखा? मधुमक्खी ने तमाम शहद इकट्ठा किया फूलों से चुन चुन के, और किसी की दृष्टि पड़ गई तो वो सारा शहद तोड़ के ले गया, कई मक्खी मारी गई, उड़ गई। उसी प्रकार साधु को बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। साधु बहुत संग्रह करेगा और किसी को पता चल गया महाराज पे इतना माल है तो कोई हाथ पैर भी तोड़ जाएगा और जैसी आराम करके ले जाएगा। इसलिए जो विचरण करते हैं उन साधु संतों को संग्रह परिग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, पर जो श्री महंत हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि महंत एक तरह से राजा होते हैं। उनको समस्त साधु संतों का भरण पोषण, भोजन पानी और अन्नकूट सब कराना होता है, इसलिए ये उनके लिए नहीं है। ये उन विचरण करने हुए सन्यासी का मतलब ये एकदम परिव्राजक बन के विचरण कर रहे हैं, अवधूत, उनके नियम हैं। अब वो संग्रह करके यदि साथ में लेके चलेंगे तो खतरे में पड़ेंगे। अब नर्मदा जी की परिक्रमा साधु लगाते हैं और नेक भी कुछ माल पानी हो तो महाराज संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान योगक्षेमम बहाम्यहम की प्रतिज्ञा किए हुए, इसलिए जब भगवान के भरोसे साधु विचरण करता है तो कहीं भगवान उसे भूखा रहने नहीं देते। इस प्रकार से 24 गुरुओं के माध्यम से बहुत सुंदर। एक मछली को भी गुरु बना के सीखा कि खाने के चक्कर में मछली बंसी में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है। साधु को स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रूखा सूखा जैसा जहां मिल गया पा करके पेट भर लिया, स्वाद जीव का स्वाद ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मछली की तरह कहीं किसी के चक्कर में फंस जाएगा। ये मछली से सीखा। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। सत्संग की महिमा बतलाई। यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा पहो हिमाम। भगवान कहते हैं जितनी जल्दी मैं सत्संग के द्वारा बस में होता हूं उतना किसी अन्य साधनों से नहीं होता।
वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से भगवान ने उद्धव जी को समझाया। सनातन धर्म का ये 4 खंबे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्णाश्रम है तो सनातन धर्म है। वर्णाश्रम को यदि विध्वंस कर दिया गया तो सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 4 खंबे हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और चारों अपने आप में अंग हैं सनातन धर्म के, कोई अंग छोटा नहीं है। पैर की जगह पैर महत्वपूर्ण है, हाथ की जगह हाथ महत्वपूर्ण है, पेट की जगह पेट महत्वपूर्ण है, सिर की जगह सिर महत्वपूर्ण है। किसी अंग को काटने पर आप अपंग हो जाएंगे और फिर आपका शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म के ये चारों वर्ण भगवान के 4 अंग हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांकुः शूद्रो अजायत। इसलिए चारों वर्णों की रक्षा करना और ब्राह्मणों का भी कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म का मार्गदर्शन चारों वर्णों के समाज को करता रहे। एतदेश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, अग्रजन्मा ब्राह्मणों का कर्तव्य है सभी वर्णाश्रम धर्मियों को उनके मार्ग का दर्शन कराते रहें। इस प्रकार भगवान ने उपदेश देकर के ऐल गीत और भिक्षु गीत में वैराग्य का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। और अंत में अपने पादुका देकर के उद्धव जी को बद्रीनाथ के लिए विदा कर दिए। परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र पहुंचे, जहां यदुवंशी मदिरा मदांध होकर के आप उसमें लड़ने भिड़ने लगे और ग्रह युद्ध छिड़ गया। सब समाप्त हो गए। चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए। गोविंद एक वृक्ष की छांव में विश्राम करने लगे। बहेलिया ने भगवान के चरणारविंद में बाण चलाया और आकर के दुखी होकर रोने लगा, प्रभु गलती हो गई। भगवान बोले, मेरी इच्छा से ही बाण चलाया है। मां भैजरे त्वमुत्तिष्ठ, जाओ मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरि धाम को गया। दारुक सारथी को बुला के भगवान ने कहा, दारुक द्वारका जाओ, सबको समझाओ, ठीक 7वें दिन द्वारकापुरी सागर में समा जाएंगे। इसलिए सब द्वारकावासी द्वारका खाली करके जाएं। दारुक चला गया। देवता आकाश में आ गए, प्रभु पधारो। भगवान का वह श्याम विग्रह दिव्य प्रकाश में परिणत हुआ। वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की तेनेयम वांगमयी मूर्ति। ये साक्षात भगवान का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसके बाद घोर कलयुग आ गया। जब घनघोर कलयुग आ जाएगा और 20-30 वर्ष की ही उम्र रह जाएगी औसतन, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कहां होगा? संभलक ग्राम में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के नाम से प्रकट होंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। इसलिए याद रखिए, अगला अवतार इस कलयुग में ब्राह्मण कुल में होने वाला है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है अपने कुल की, अपने वंश की शास्त्र विधि से रक्षा करें, क्योंकि कोई ना कोई तो कुल पवित्र रहेगा जिस कुल में भगवान साक्षात प्रकट होने वाले हैं। इसलिए कितना भी घोर कलयुग आ जाए, कितना भी वर्णाश्रम धर्म पर आघात पहुंचे, फिर भी कोई ब्राह्मण होगा कुलीन जो अपने वंश की पवित्रता बना करके रखेगा, तभी उसके वंश में भगवान अवतार कलयुग में लेंगे। अभी आपने सुना होगा, कल परसों ही काशी में 19 वर्ष का नवयुवक गौड़से ब्राह्मण महाराष्ट्र के 19 वर्ष की उम्र में उसने वेद पाठ किया, सस्वर और जटा पाठ, जो केवल सीधा सीधा नहीं, वेद की जो 10 प्रकार की विकृतियां हैं उसमें सब जटा पाठ के द्वारा दंड पाठ किया उसने। और उस 50 दिन तक बिना ग्रंथ खोले उसने अखंड पाठ करके सभी विद्वानों को चमत्कृत कर दिया। बोले हजारों वर्षों के बाद कोई ऐसा विद्वान हुआ है जिसने एकदम कंठस्थ वेदों को अपने कंठ में उपस्थित कर रखा है और 50 दिन तक लगातार विद्वानों के बीच में वेद पाठ करता रहा कंठस्थ रूप से, वो भी 19 वर्ष की उम्र में। इसलिए आज भी ब्राह्मण ऐसे विशुद्ध पवित्र हैं
जिन्होंने वेदों को पूरी तरह हृदयंगम करके अपने वंश के, और जबकि और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पिता पितामह भी पूर्ण वैदिक हैं, वो भी इसी प्रकार घन पाठी, जटा पाठी, दंड पाठी थे, इसलिए उन्होंने अपनी संतति को इस प्रकार से तैयार किया है। तो कोई ना कोई ऐसा पवित्र कुल ब्राह्मण का होगा जो पूरी तरह वैदिक मंत्रों से परिपूर्ण होकर के अपने वंश की पवित्र बना के रखेगा। तो सबको, ब्राह्मणों को विशेषकर ये विचार करना चाहिए कि हम पवित्रता बना करके रखें। न जाने भगवान किस कुल में, कोई अभी घोषणा नहीं किया कि हम अमुक कुल में ही आएंगे, कोई भी ब्राह्मण का कुल हो सकता है। परंतु भगवान कल्कि कलापक ग्राम में जाएंगे, जहां से मरु और देवापी नाम के 2 राजा तपस्या कर रहे हैं, उनको बुला के लाएंगे। अभी तपस्या में बैठे हैं दोनों राजा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में भगवान ने अवतार लिया और इस समय यह कलयुग चल रहा है। और कलयुग में भी भविष्यवाणी के अनुसार, हमारे भविष्य पुराण के अनुसार या प्रभु के कथनानुसार, इस कलयुग में भी प्रभु कल के भगवान के रूप में अपना अवतार लेंगे, जो कि महाप्रतापी अवतार होगा। और इसी अवतार में वह पूरे पृथ्वी के पापों का नाश करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो यह प्रभु की लीलाएं होती हैं जो कल्प के अंत में होती हैं। अभी इस बार महाप्रलय का समय नहीं है, इस बार कलयुग के बाद सीधा सतयुग आएगा प्रभु की कृपा से। तो आप लोग भी इस समय में जो है वह धन्य है। बस अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाते रहिए, कथाओं को सुनते रहिए, प्रभु के भजन कीर्तन में भक्तों मस्त रहिए। श्री राधे राधे। अंतर्धान बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी के अंतर्हित होते ही तक्षक नांग भेष बदल के आया, परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। परीक्षित तो अपने दिव्य रूप में समा गए, परंतु जन्मेजय ने सर्वप्रेष्टि यज्ञ के द्वारा सर्पों का संहार किया। तो आस्तिक मुनि आदि ने मिलकर के यज्ञ रुकवाया और सर्पों के प्राणों की रक्षा कराई। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। जो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में सार रूप से, जैसे रामचरितमानस में अंत में काकभूषुंड रामायण के द्वारा संक्षिप्त रामायण बताई, ऐसी 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। अब अंतिम श्लोक हम बोल रहे हैं। अब